नमस्कार दोस्तों, अभी तक हम लोग चैप्टर 24 तक कवर कर चुके हैं सीआरपीसी का और सेक्शन 327 तक कवर कर चुके हैं। आज देखेंगे चैप्टर 25 जो कि सेक्शन 328 से शुरू होता है। ये चैप्टर जो है बोलता है एक्यूट पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। जब पागल व्यक्ति कोई अपराध कर देता है तो क्या होता है, तो पागल व्यक्ति अपराध करेगा और उसको कोर्ट में लाया जाता है। तो कोर्ट में वो मेडिकल अफसर के पास भेजेगा, सेक्रेटरिक मेडिकल अफसर के पास भेजेगा और उसके बाद उसका मेडिकल रिपोर्ट लेगा और यदि वो पागल है तो उसको पागल खाना में भर्ती कराएगा और यह आयु से मांगेगा कि जब यह अपराध किया तो क्या उस समय व्यक्ति पागल जैसा व्यवहार कर रहा था। यदि उसको लगता है कि पागल जैसा व्यवहार कर रहा था एट द टाइम ऑफ डूइंग द क्राइम ही वाज मैड, ही वाज अनसाउंड माइंड, तो जनरल एक्सेप्शन कहता है कि उस पर कोई भी केस नहीं चलेगा, उसने कोई भी अपराध नहीं किया, चाहे वो कितना भी मर्डर ही क्यों नहीं कर दिया हो, 10-20 मर्डर क्यों नहीं कर दिया हो। यदि पागल व्यक्ति है तो उस पर कोई केस नहीं चलेगा। हाँ, जिस व्यक्ति का मर्डर किया उसको आरपीडी है कि उसको आशंका हो कि हमको जान से मारने वाला हो, उससे पहले यदि उस व्यक्ति ने, नॉर्मल इंसान ने पागल का डेथ कॉज कर दिया तो नॉर्मल इंसान भी कोई अपराध नहीं किया और आरपीडी में उसको एक्सेप्शन है। तो हम देखते हैं सेक्शन 328। 328 में कहता है प्रोसीजर इन केस ऑफ एक्यूट बीइंग लुनाटिक। तो कहता है व्हेन ए मजिस्ट्रेट होल्डिंग एन इंक्वायरी, मतलब पहले मजिस्ट्रेट के पास केस आया कि भाई एक व्यक्ति है जो पागल जैसा बिहेव कर रहा है, उसने अपराध कर दिया, तो क्या करेगा, वो इंक्वायरी करेगा। हैज रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन अगेंस्ट हुम द इंक्वायरी इज बीइंग हेल्ड, है ना, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, है ना, पागल है वो, और कंसिक्वेंटली इनकेपेबल ऑफ मेकिंग हिज डिफेंस, और वह अपना वकील भी खड़ा नहीं कर रहा है, वह अपना वकील खड़ा नहीं करेगा। तो ऐसी दशा में क्या होगा, तो ऐसा दशा में कहता है कि द मजिस्ट्रेट शैल इंक्वायर, मजिस्ट्रेट क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा, है ना, मजिस्ट्रेट क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा। मजिस्ट्रेट शैल इंक्वायर, एक मिनट, मजिस्ट्रेट शैल इंक्वायर इनटू द फैक्ट ऑफ द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, कि वह पागल है नहीं है, उससे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, उसका रीजनेबल आंसर दे देता है तो पागल नहीं है। एंड शैल कॉज सच पर्सन टू एग्जामिन बाय सिविल सर्जन, उसको लगता है कि ये पागल है लग रहा, तो सिविल सर्जन डॉक्टर के पास रेफर कर देगा और वो उसको सेक्रेटरिक से जांच करा के रिपोर्ट देगा ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। सिविल सर्जन डिस्ट्रिक्ट में एक होता है। सच अदर्स मेडिकल ऑफिसर एज द स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट, मतलब पागल वाला डॉक्टर के पास भेजेगा। देयरअपॉन शैल एग्जामिन सच सर्जन और अदर ऑफिसर एज ए विटनेस एंड शैल रिड्यूस द एग्जामिनेशन टू राइटिंग, और उसका होगा विटनेस के रूप में, पहले तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन आएगा, फिर उसको विटनेस के रूप में लेगा। उसके बाद यदि पागल है तो छोड़ देगा, पागल नहीं है तो ट्रायल होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, इफ ए सिविल सर्जन फाइंड्स द एक्यूज टू बी ऑन साउंड माइंड, यदि सिविल सर्जन यह पाता है कि एक्यूज है वो पागल है, if a civil surgeon find the accused to be on sound mind, he shall refer such person to psychiatric। तो वो क्या करेगा, पहले सिविल सर्जन को भेजा, मतलब उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल सरकारी है, पागल का डॉक्टर सब जगह नहीं होता है, तो उसको भेजेगा। तो वो बोला है कि नहीं, सिविल सर्जन फाइंड्स द एक्यूज्ड टू बी ऑन साउंड माइंड, लगा कि इसका साउंड माइंड है, तो ही शैल रेफर सच पर्सन टू साइकियाट्रिक और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फॉर केयर। तो उसको क्या भेजेगा, वो पागल के डॉक्टर के पास भेजेगा, है ना, फॉर केयर, ट्रीटमेंट एंड प्रोग्नोसिस ऑफ द कंडीशन।
and the psychiatric, clinical psychologist, as the case may be, shall inform the magistrate whether the accused is suffering from a soundness mind और मेंटल रिटार्डेशन और नॉट। यदि हाँ बोल दिया तो वो पागल हो जाएगा, उस पर कोई केस पे नहीं चलेगा। प्रोवाइडेड दैट इफ द अक्यूज्ड एग्रीव्ड बाय इंफॉर्मेशन गिवन बाय द साइकियाट्रिक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एज द केस में बी, द मजिस्ट्रेट में प्रेफर एन अपील बिफोर द मेडिकल बोर्ड। आगे कहता है दोस्तों, प्रोवाइडेड दैट इफ द अक्यूज्ड इज एग्रीव्ड बाय द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द साइकियाट्रिक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एज द केस में भी, मतलब उसको लगता है कि मैं पागल हूँ लेकिन मेरे को फिर भी पागल डिक्लेयर नहीं किया, तो उसको थोड़ा लगेगा, उसके रिलेटिव को लगेगा। टू द मजिस्ट्रेट ही में प्रीफर एन अपील बिफोर द मेडिकल बोर्ड व्हिच शैल कंसिस्ट ऑफ द है ना, if the accused aggrieved by the information given by psychiatric or clinical psychologist, as the case में भी accused aggrieved है ना, तो accused क्या करेगा कि may prefer an appeal before medical board which shall consist head of psychiatric unit in the nearest government hospital। तो मेडिकल बोर्ड को वो रेफर करेगा और उससे अपील में जा सकता है। ये फैकल्टी मेंबर इन साइकियाट्रिक इन द नियरेस्ट मेडिकल कॉलेज है ना, नियरेस्ट मेडिकल कॉलेज का हेड ऑफ साइकियाट्रिक यूनिट इन द नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहेगा। उसमें बोर्ड में बोर्ड कंसिस्ट ऑफ क्या क्या रहेगा, फैकल्टी मेंबर इन साइकियाट्रिक इन नियरेस्ट मेडिकल कॉलेज का रहेगा। पेंडिंग सच एग्जामिनेशन इंक्वायरी मजिस्ट्रेट में डील विद सच पर्सन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 330 के अनुसार इसके साथ डील होगा। तो 330 में क्या कहता है, 330 में कहता है कि रिलीज ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल। उसको क्या करेगा कि तब तक छोड़ देगा, उसको ट्रायल नहीं होगा, उस पर इन्वेस्टिगेशन आगे है, इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होगा, ट्रायल भी नहीं होगा, ठीक है, उसमें मतलब कोई भी कार्रवाई नहीं होगा, ठीक है ना। उसके आगे देखते हैं नेक्स्ट 329 में कहता है प्रोसीजर इन केस ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड ट्रायल बिफोर द कोर्ट। अब पागल आदमी को ट्रायल बिफोर कोर्ट हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है। जब वह अपराध कर रहा तब पागल नहीं था, अब पागल हो गया तो उसका ट्रायल तो होगा। अपराध कर रहा उस समय पागल था, ट्रायल नहीं होगा, कोई केस नहीं चलेगा, उसको सब माफ है। ये जनरल एक्सेप्शन में लिखा है, आईपीसी में लिखा हुआ है। यदि अपराध जब कर रहा था उस समय वो पागल था, अभी पागल नहीं है, तब भी उसको माफ है। अभी पागल नहीं है तब भी माफ है, लेकिन अपराध कर रहा है तब पागल नहीं था, अभी पागल है, तो पागल को ट्रायल होगा। इसलिए बोल रहा है कि ट्रायल इन केस ऑफ पर्सन ऑफ साउंड माइंड ट्राइड बिफोर द कोर्ट। तो आप कहेंगे हम साउंड माइंड है तो उसको ट्रायल होने नहीं चाहिए, होगा, अपराध कर रहा उस समय पागल नहीं था। इफ ए ट्रायल ऑफ एनी पर्सन before a magistrate or court of session, before a magistrate or court of session, it appears to the magistrate or court of session that such person is of unsound mind and consequently incapable of making his defense, है ना। सब पर्सन क्या है, अनसाउंड माइंड है, पागल है, एंड कंसिक्वेंटली इनकेपेबल है मेकिंग हिज डिफेंस। और क्या है, इनकेपेबल है मेकिंग हिज डिफेंस, वो अपना सुरक्षा करने में असमर्थ है। तो क्या होगा, तो होगा consequently incapable of making his defense, और पागल है तो क्या होगा, the magistrate of court shall in first instance try the fact of such unsoundness and incapacity, and if the magistrate or court after considering such medical or other evidence, पहले यही जांच करेगा कि भाई वो पागल है कि नहीं है। यदि मेडिकल एग्जामिनेशन उसका देखेगा, मेडिकल का रिपोर्ट देखेगा, अलग अदर एविडेंस देखेगा, उससे क्रॉस क्वेश्चन करेगा, उससे पड़ोस वाले से पूछेगा, उसके घर वाले से पूछेगा, सबसे पता करने के बाद ही मे प्रोड्यूस बिफोर इट, अच्छा इट सेटिस्फाइड टू द फैक्ट, और ही से रिकॉर्ड फाइंडिंग, तो क्या करेगा, वो रिकॉर्ड करेगा फाइंडिंग रीजन टू द इफेक्ट एंड पोस्टपोन सच फर्दर प्रोसीडिंग इन द केस। वह जब तक पागल है तब तक उसका केस नहीं चलेगा, जब वो ठीक हो जाएगा तो उसका केस चलेगा, ऐसा हो रहा है। इफ ड्यूरिंग ट्रायल द मजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ सेशन फाइंड द अक्यूज्ड टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड, ही और इट शैल रेफर
सच पर्सन टू क्या पागल खाना में रेफर कर देगा फॉर ट्रीटमेंट के लिए। एंड आज द केस में भी ही से रिपोर्ट द मजिस्ट्रेट और कौन सेल बी और मेडिकल साइकेट्रिक है जो मेडिकल अफसर है वो से रिपोर्ट टू द मजिस्ट्रेट और कोर्ट वेदर द एक्यूज्ड इज सफरिंग फ्रॉम अनसाउंडनेस और माइंड और नॉट। ठीक है, मतलब पागल है तो भी उसका ट्रायल होगा, लेकिन वो ठीक होने के बाद होगा। The provided that if the accused is aggrieved by the information given by subsidiary medical, तो वो भी अपील कर सकता है मेडिकल बोर्ड में, और वो अपील मेडिकल बोर्ड में होगा। हेड ऑफ साइकेट्रिक यूनिट इन द नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल को और ए फैकल्टी मेंबर इन द साइकेट्रिक इन द नियरेस्ट मेडिकल कॉलेज को लिखा जाएगा। इफ द मजिस्ट्रेट और कोर्ट इज इन्फॉर्म्ड दैट द पर्सन रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 इज पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, है ना, मजिस्ट्रेट और कोर्ट से further determine whether soundness of mind render the accused incapable of entering defense. If the accused is found of so incapable, the magistrate or court shall record the finding, है ना, to that effect, and shall examine the record of evidence produced by the prosecution, and after hearing the advocate of the accused, है ना, but without questioning the accused. If the magistrate or court finds that no prima facie case is made out against the accused, he or it shall, instead of postponing the trial, discharge the accused. कोई केस ही नहीं बनता तो उसको डिस्चार्ज द accused and deal with him in the manner provided in section 330। ठीक है, 330 में क्या कहता है, पागल है तो या तो उसको डिस्चार्ज कर देगा और या तो उसका रिलीज ऑफ अनसाउंड माइंड पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल है तब तक उसको रिलीज कर देगा। 330 में क्या कहता है, कहता है वेन एवर ए पर्सन इज फाउंड टू बी अंडर 328 जांच मेडिकल रिपोर्ट में 329 में इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग डिफेंस बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और मेंटल रिटार्डेशन, है ना, मंद बुद्धि का, मेंटल रिटार्डेशन मतलब मंद बुद्धि का, तब भी उसका ट्रायल नहीं होगा। द मजिस्ट्रेट और कोर्ट एज द केस में बी सेल वेदर the case is one in which bail may be taken or not, order release of such person on bail, तो उसको बेल पर छोड़ देगा कि, और उसको जब सही होगा तब ट्रायल उसका शुरू होगा, है ना। ऐसे भी तो इन्वेस्टिगेशन में 2-3 महीना लग ही जाता है। Provided that the accused is suffering from unsoundness in mind or mental retardation which does not mandate for inpatient treatment, and a friend or relative undertakes to obtain regular outpatient psychiatric treatment from the nearest medical facility, or to prevent from doing injury to himself or to any other person। ठीक है, if the case is one in which in the opinion of magistrate or court as the case may be bail cannot be granted, कि बेल उसका ग्रांट नहीं सकता, तो क्या कहेगा, तो it is inappropriate undertaking is not given। If an appropriate undertaking not given, he or it shall order the accused to be kept in such place where regular, मतलब रेगुलर साइकेट्रिक ट्रीटमेंट कैन बी प्रोवाइड, हॉस्पिटल में भेज देगा, एंड शैल रिपोर्ट द एक्शन टेकन टू द स्टेट, और स्टेट को भी एक कॉपी उसको दे देगा। ठीक है, उसके बाद कहता है रिजम्पशन ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, क्या पागल का होगा, होगा भाई, जब वो अपराध किया तो कैसा था, तो अपराध किया तो अनसाउंड माइंड नहीं था, क्या था, साउंड माइंड था, पागल नहीं था, तो ट्रायल होगा, कब होगा, तो सही हो जाएगा तब होगा। वेदर एन इंक्वायरी और ट्रायल हैज बीन पोस्टपोन्ड अंडर सेक्शन 328 और 329, द मजिस्ट्रेट और द कोर्ट एज द केस में भी may at any time after the person concerned has ceased to be on sound mind resume the inquiry or trial, and inquiry the accused to appear or brought before such magistrate or court। देखिए, लॉ इज लॉजिक, एल से लॉ, एल से लॉजिक। लॉ क्या है, लॉजिक है। आप सोच लो, जब अपराधी को मानता है कि वह अपराधी है, जब किसी व्यक्ति को अपराधी मानता है कोर्ट, तो वह साउंड माइंड होना चाहिए। साउंड माइंड है, बाद में वो पागल हो गया तो उसका ट्रायल, पागल है तो नहीं होगा, उसका एडवोकेट है तो चलेगा, एफिडेविट दे दिया फिर बीच में पागल हो गया तब भी ट्रायल चालू रहेगा। लेकिन जब फर्स्ट टाइम ही लाया है वो पागल है, और तो उसको पागल के हॉस्पिटल में रखेगा, और जब सही हो जाएगा तो ट्रायल शुरू हो जाएगा, है ना।
when the accused person has been released under Section 320 and solicited for his appearance produced by the officer whom the magistrate or courts appoint in this behalf, the certificate of such officer that the accused is capable of making his defense shall be receivable in evidence. ठीक है। उसके बाद कहता है 332 में प्रोसीजर ऑफ accused appearing before magistrate, कहता है if the accused appear or is again brought before magistrate or court, as the case may be, the magistrate or court consider him capable of making a defense, inquiry or trial shall proceed. क्या हो जाएगा? इंक्वायरी या ट्रायल है वो शुरू हो जाएगा। कहता है when accused appears to have been of sound mind, अब साउंड माइंड लगता है तो क्या ट्रायल शुरू कर दो, बस नॉर्मल केस की तरह चलेगा केस। when the accused appear to be of sound mind at the time of inquiry or trial and the magistrate is satisfied from the evidence given before him that there is reason to be believed that the accused committed an act, ठीक है। when the accused appears to be of sound mind at the time of inquiry or trial, a magistrate satisfied that the evidence given before him that there is reason to believe that accused committed an act, which if he had been of sound mind would have been an offense, and that he was at the time when the act was committed by reason of soundness mind incapable of knowing the nature of the act, तो फिर वो कोई अपराध नहीं किया। जब अपराध करने के समय पागल था तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा, वो कोई भी काम नहीं किया है। एंड इट वाज रॉन्ग एंड कंट्रेरी टू लॉ, द मजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड विथ द केस एंड इफ द अक्यूज्ड आउट टू बी ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन कमिट हिम फॉर ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन, है ना। कहता है कि दैट ही वाज एट द टाइम व्हेन द एक्ट वाज कमिटेड बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस एंड इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, that it was wrong and contrary to law, वो उसको नहीं पता था। The magistrate shall proceed with the case, and if the accused ought to be tried by the court of session, commit him for trial. The accused appeared to be sound mind at the time of inquiry or trial. Inquiry trial के समय sound mind है। The magistrate is satisfied from the evidence given before him that there is reason to believe that the accused committed an act, कि accused ने अपराध किया है। If he had been of sound mind, है ना, sound mind हो तो उसने अपराध किया है, और sound mind अभी लग रहा है, would have been an offense and that that he was at the time of doing the act, मतलब है ना, would have been an offense, यदि offense होता, ठीक है, by reason of unsoundness of mind, knowing the nature of the act, that it was wrong and contrary to law, the magistrate should proceed। मतलब कहता है कि he had been of sound mind, और कोई अपराध किया होता तो अपराध है, और अभी लाया हो तब भी sound mind है तो उसका ट्रायल होगा। would have been an offense and that he was at the time when the act was committed by reason of unsoundness of mind incapable of knowing the nature of act, it was wrong and contrary to law, तो भी उसका क्या आता है, ट्रायल होगा, और उसी में पता चलेगा कि भाई उसी में इंक्वायरी ट्रायल होगा, इंक्वायरी होगा, प्रोसीड विद द केस एंड कमिट फॉर ट्रायल, तो क्या पहले इंक्वायरी होगा, उससे पता चलेगा कि भाई अब साउंड माइंड है तो पता उसी में बताना, जब ट्रायल होगा इंक्वायरी होगा उसी में बताना कि जब मैं किया था उस समय अनसाउंड था, नहीं तो सब तो ऐसे ही बोल देगा जब मैं अपराध किया था तो मैं पागल था, अभी ठीक हूँ, तो ठीक है तो उसका ट्रायल होगा, ये बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है तो ट्रायल होगा, और अब इंक्वायरी में बताना, ट्रायल में बताना कि मैं पागल था उस समय। फिर 334 जजमेंट ऑफ एक्विटल ऑन ग्राउंड ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, व्हेन एनी पर्सन इज एक्विटेड upon the ground that at the time of which he is alleged to have committed an offense, है ना, she was by reason of unsoundness of mind incapable of knowing the nature of the act alleged to have been constituted the offense, that it was wrong or contrary to law, the finding shall state specifically whether he committed the act or not, ठीक है। तो उसको क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, है ना। जजमेंट ऑन एक्विटल ऑन ग्राउंड ऑफ, हाँ भाई, अब साउंडनेस ऑफ माइंड वेयर एनी पर्सन इज एक्विटेड अपॉन द ग्राउंड दैट इट एट द टाइम एट विच ही alleged to have committed an offense,
He was, by reason of unsoundness of mind, incapable of knowing the nature of the act alleged as constituting the offense, है ना? It was wrong on of finding shall state especially whether he committed the act or not. तो फाइंडिंग में पूरा रीजन लिखेगा, और पागल यदि आदमी कोई अपराध किया है या अपराध करते समय उस समय पागल था, अभी ठीक है, तो उसको एक्यूट कर दिया जाएगा, है ना, रिहा कर दिया जाएगा, बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। 335 पर्सन एक्यूटेड ऑन सच ग्राउंड टू बी डिटेन्ड इन सेफ कस्टडी। अब एक्यूटेड हो गया है, अब क्या है कि भाई वो लेकिन अभी पागल है, उस समय जब किया था उस समय भी पागल था, अभी भी पागल है, तो डिटेन्ड इन सेफ पागल खाना में उसको भेज देगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। Power of state government to empower officer in charge to discharge. Power of state government to empower officer in charge to discharge. A state government may empower the officer in charge, मतलब SHO of the jail. अच्छा, officer in charge, jailer को भी, in which a person is पागल is confined under the provision of 330-335 to discharge all or any of function of the Inspector General of Prison under section 336, 338। 337 से क्या कहता है? प्रोसीजर व्हेन lunatic prisoner is reported capable of making his defense। तो क्या करना है? तो प्रोसीजर व्हेन lunatic detained declared to fit to be relayed, तो उसमें क्या करना है? तो कहता है कि प्रोसीजर व्हेन पागल आदमी आ गया प्रिजनर थाना जेल में, और कैपेबल ऑफ मेकिंग हिज डिफेंस, लेकिन ज़्यादा पागल नहीं है, तो क्या करना है? अभी स्वस्थ लग रहा है, तो क्या करना है? इफ सच पर्सन इज डिटेन्ड अंडर, है ना, डिटेन्ड इन द जेल, इन द केस एज द पर्सन डिटेन्ड इन द जेल, द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन, IG प्रिजन, और इन द केस ऑफ पर्सन डिटेन्ड इन lunatic asylum, the visitors of such asylum or any two of them shall certify that in his or their opinion such person is capable of making his defense or not। यदि capable of defense, अच्छा, ये सर्टिफाई करेंगे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन कि वो capable of defense है नहीं, he shall taken before the magistrate और कोर्ट। और एस्लम है तो उसका इंचार्ज, उसका ऑफिसर इंचार्ज कभी कभी विजिट करते हैं, वो लिखा है इन केस डिटेन्ड इन lunatic asylum द विजिटर ऑफ सच asylum, मतलब वो ऑफिसर इंचार्ज विजिट करता है तो उस दौरान उसको जांच करके बताएगा कि वो कैपेबल है डिफेंस के लायक कि नहीं, मतलब थोड़ा सही है नहीं है बंदा। एज द केस में भी एट सच टाइम एज द मजिस्ट्रेट और कोर्ट अपॉइंट्स एंड द मजिस्ट्रेट और कोर्ट शैल डील विद सच पर्सन अंडर प्रोविजन 332 and the certificate of such inspector general or visitors as aforesaid shall be receivable as evidence। ठीक है। उसके बाद है 338। 338 में क्या कहता है? कहता है प्रोसीजर वेयर lunatic detained is declared fit to be released। कहता है कि पागल है जो जेल में हो गया है, डिक्लेयर फिट टू बी रिलीज, और डिक्लेयर है कि फिट है रिलीज करने के लिए, है ना, पागल तो उसको रिलीज ही करना है। इफ कहाँ भेजा जाएगा उसको? पागल खाना में, घर मत भेजा, तो 4 को और मर्डर कर देगा। इफ सच पर्सन इज डिटेन्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ इंस्पेक्टर जनरल और विजिटर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द जेल in his judgment as may be released without danger of his doing injury or injury to himself or any other person, है ना। The state government may thereupon order him to release। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या है कि उसको रिलीज का ऑर्डर दे सकता है, ठीक है। तो ठीक है, घर जाने दो, नहीं तो कहाँ जाएगा? हॉस्पिटल में जाएगा या जेल में सेपरेट वार्ड में रखेगा, वहाँ पागल डॉक्टर जाके सप्ताह वीकली चेकअप करेगा उसका या डेली चेकअप करेगा। कहता है डिलीवरी ऑफ लैंडिंग टू केयर ऑफ रिलेटिव और फ्रेंड। पागल को किसको दे देगा? उसके फ्रेंड को दे देगा या उसके रिश्तेदार को दे देगा। वेन एवर एनी
whenever any relative or friend or any person detained under any provision, मतलब जेल में बंद है पागल तो that shall be delivered to his care and custody, है ना। lunatic person है तो फ्रेंड या रिलेटिव को दे देगा। The state government may, upon application of such relative or friend on his giving security to satisfaction of such a state government that the person delivers shall, और वो रिलेटिव उसका क्या लिख के देगा कि भाई भी पागल को प्रॉपरली टेक केयर रखा जाएगा, और प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग इंजुरी टू हिमसेल्फ, को इंजुरी न कर ले इसका ध्यान रखा जाएगा, और टू एनी अदर पर्सन को इंजुरी न कर दे इसका ध्यान रखेगा, वह लिख कर देगा। और टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ सच ऑफिसर, और क्या है सच ऑफिसर के बाद जाएगा कोई जांच में तो पागल को सामने लाए कि देखो ये पागल है, इसको हम अच्छा से रखे हैं। एंड दैट सच टाइम्स एंड प्लेस एज द स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट, ठीक है, तो उसको ठीक से रखेगा। अब उसके बाद देखेंगे चैप्टर 26, जिसमें कहेगा कि जिसमें कहता है कि ऑफेंसेज अफेक्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, है ना। इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों, बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल दोस्तों, थैंक यू।